કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 3 current electricity. So आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देख लिया, उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें भी इनफाइनाइट नेटवर्क, वेस्टर्न ब्रिज, ये सब देख लिया। देन प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के दो रूल हमने लर्न किए। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि वो जो सम्स है वो कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो जाते हैं, तो वो टाइम भी कंज्यूम करते हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि सेल सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम आसानी से करंट निकाल सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो किस तरह से करंट फाइंड किया जा सकता है, सेल अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, और वो भी देखेंगे अगर सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह निकालने हैं, और सेल पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पहले हम देखेंगे हेल्पिंग कंडीशन। हेल्पिंग कंडीशन मीन्स एक ईएमएफ या एक सेल दिया गया है, उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरा जो सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। आपको एग्जाम में देखना है किस तरह सा कनेक्शन दिया गया है। सो फर्स्ट हम देखेंगे हेल्पिंग कंडीशन। हेल्पिंग कंडीशन, हेल्पिंग कंडीशन मीन्स नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले, ये ए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर वापस पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे बी। सो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो तो इस कनेक्शन को कहते हैं हेल्पिंग कंडीशन। ठीक है, चलिए इसका अगर ईएमएफ E1 है, इसका E2, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, तो आपको याद रखना है कि इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस तो सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको पता चल ही जाएगा कि उसका तो एडिशन ही होगा। तो चलिए ये प्रूफ कैसे होता है। सो यहां से प्रूफ, यही फिगर, ए सेल E1 जिसका ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, B, R2, E2। तो चलिए करंट यहां से पास हो रहा है I, और हमने पाथ चूज किया है ये। चलिए किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल VA, फिर रास्ते में पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट हम लिखेंगे नेगेटिव, फिर हमारी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, तो IR का मल्टीप्लिकेशन आएगा पॉजिटिव, फिर वापस पॉजिटिव टर्मिनल हम लिखेंगे नेगेटिव टर्मिनल, वापस हमारी जर्नी और करंट की जर्नी क्या है, ऑपोजिट। सो IR2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B पॉइंट। तो आपको याद रखना है यहां से स्टार्ट करके पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसके पोटेंशियल के बराबर। चलिए इक्वेशन अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे VA, यहाँ से कॉमन ले लेंगे R1 प्लस R2, यहाँ से माइनस कॉमन
E1 plus E2 VB. Now VA minus VB is equal to E1 plus E2 minus I R1 plus R2. अब इसको कंपेयर करते हैं टर्मिनल वोल्टेज वाला इक्वेशन जो हमारा था, V इज इक्वल टू E माइनस IR. तो इसे हम लिख सकते हैं V इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट और यहाँ पे R इक्विवेलेंट. सो ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि E इक्विवेलेंट होगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2. कंप्लीट. और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया हो तो किस तरह से फाइंड किया जा सकता है वो अभी हम कनेक्ट करेंगे. चलिए ये नोट कर लिया, ठीक है. अब यहां पे मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं. कैपिटल R. चलिए तो किस तरह से करंट मिल सकता है. चलिए किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं. यहाँ पे A B C D. सो लूप A B C D A KVL. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहां से पॉजिटिव टर्मिनल हम लिखेंगे नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर वापस पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन. पाथ कंप्लीट. तो ये हो जाएगा माइनस E1 प्लस E2 ब्रैकेट में प्लस IR प्लस I R1 प्लस R2. यहां से इस तरफ ले ले. सो I कॉमन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2. अब I को सब्जेक्ट बना दे. सो E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2. सो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट. कंप्लीट. तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर हेल्पिंग कंडीशन मींस एक EMF का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो और तो उसे कहते हैं हेल्पिंग कंडीशन. और हेल्पिंग कंडीशन में आपको याद रखना है इक्विवेलेंट EMF होगा E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2. कंप्लीट. अब देखेंगे ऑपोजिट कंडीशन हो मींस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो तो किस तरह से E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड किया जा सकता है. अब जैसे कि हेल्पिंग कंडीशन है वहां पे हम लिख देंगे ऑपोजिट कंडीशन. सेकंड केस ऑपोजिट कंडीशन. ऑपोजिट में क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया मीन्स यहाँ पे इस तरह से. तभी E इक्विवेलेंट फाइंड किया जा सकता है E1 माइनस E2 और R इक्विवेलेंट तो सेम मेथड R1 प्लस R2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई. चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं. A EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, नेगेटिव पॉजिटिव EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 B. चलिए तो करंट की डायरेक्शन ये है, हमारा पाथ ये रहेगा.
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। VA यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस वापस नेगेटिव टर्मिनल हम लिखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, वापस ऑपोजिट इज इक्वल टू VB। सो VA यहाँ पे लिख देंगे प्लस I R1 प्लस R2, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन E1 माइनस E2 VB। सो VA माइनस VB, यहाँ पे E1 माइनस E2 माइनस I R1 प्लस R2। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं, V E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। सो E इक्विवेलेंट मिल गया, E1 माइनस E2 एंड R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। सो इसमें भी देखेंगे अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड किया गया हो तो वैसे ही हम जैसे हमने प्रूफ किया था, लेकिन ये इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R प्लस R1 R2। सो ये लिखेंगे E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट। तो ये था ऑपोजिट कंडीशन में, ठीक है, वो था हेल्पिंग कंडीशन में। नोट कर लिया। अब इसके रिलेटेड एक सम देख लेते हैं। चलिए एक सम करते हैं। यहाँ पे 6 वोल्ट 1 ओम, यहाँ पे 4 वोल्ट 2 ओम, B 3 वोल्ट 1 ओम रजिस्टर, ऐसे करंट पास हो रहा है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये कॉम्बिनेशन हेल्पिंग कंडीशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, या ऑपोजिट कंडीशन में है। सो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो ये थी हेल्पिंग कंडीशन। हेल्पिंग कंडीशन में क्या होता है, एडिशन। सो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा E1 E2 E3। सो 6 प्लस 4 प्लस 3 13 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 1 प्लस 2 प्लस 1, सो 4 ओम। तो इसे हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनल A B E इक्विवेलेंट 13 वोल्ट एंड R इक्विवेलेंट 4 ओम, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पोलैरिटी ये चेंज कर दी जाए, तब क्या होगा? तो जैसे कि हमने देखा था, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 माइनस E3, 6 प्लस 4 माइनस 3 7 वोल्ट, एंड R इक्विवेलेंट उसमें तो एडिशन ही होगा, R1 प्लस R2 R3 1 प्लस 2 प्लस 1, सो 4 ओम। तो इसकी जो सर्किट है वो इस तरह बन जाएगी। अब आपको क्वेश्चन होगा, सर पॉजिटिव ही क्यों लिखा, पहले नेगेटिव क्यों नहीं? तो आपको देखना है कौन डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि 6 प्लस 4 10 वोल्ट हो जाएगा, ये 3 वोल्ट ही है। तो डोमिनेट जो कर रहा है ऐसी साइन देनी है, ठीक है।
तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा 7 वोल्ट एंड R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, अब देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो सेल, इसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज से थोड़ा अलग है, सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव के साथ होता है तो हेल्पिंग कंडीशन, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है तो हेल्पिंग कंडीशन, नेगेटिव जब नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है तो ऑपोजिट कंडीशन। यहाँ पे प्लस प्लस के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उसका इक्विवेलेंट इस तरह से फाइंड किया जा सकता है E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर दो सेल दिए गए तो R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कंप्लीट। तो चलिए ये यहाँ पे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे पसंद A P Q B, A P Q B। यहाँ E1 में से I1, E2 में से I2, यहाँ पर भी I1, ये I2। तो चलिए यहाँ से पाथ स्टार्ट करते हैं। VA माइनस फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो I1 R1 पाथ कंप्लीट। नाउ अरेंज द इक्वेशन। VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो इसे हम लिख सकते हैं V E1 माइनस I1 R1 E1 माइनस V, तो I1 इज इक्वल टू E1V माइनस R1 कंप्लीट। अब सिमिलरली अगर पाथ हम पसंद करें A X Y B, तो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल किरचॉफ, I is equal to I1 plus I2, put the value of equation number 1 and 2, so E1 upon R1 minus V upon R1 plus E2 upon R2 V upon R2, so E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो V को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो V 1 upon R1 plus 1 upon R2 is equal to E1 upon R1 plus E2 upon
R2 माइनस I, या V को सब्जेक्ट बनाते हैं, V E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे V E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट मीन्स V इज इक्वल टू E माइनस IR। सो E इक्विवेलेंट हमें मिल गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और R इक्विवेलेंट हमें मिला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आपको इस तरह से E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालना है। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये तो पैरेलल में है तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब चलिए इसके रिलेटेड एक सम देख लेते हैं। आपको इस तरह सा नेटवर्क दिया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। तो चलिए आपको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। पहले E इक्विवेलेंट का इक्वेशन E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। सो 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 और 1 प्लस 3 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। सो यहाँ पे 3 एलसीएम, तो एलसीएम लेने की कोई दिक्कत नहीं है। 9 माइनस 6 3 प्लस 3 6, सो 6 अपॉन 3। यहाँ पे एलसीएम 3 अपॉन 3, सो 6 बाई 3। E इक्विवेलेंट, सो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 वोल्ट। अब R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So R equivalent 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3. So R equivalent 3 upon 3 is equal to 1. So R equivalent is equal to 1 ohm. So final circuit will becomes positive negative. यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल वाली जो सेल है वो क्या करेगी, डोमिनेट कर रही है, तो वो वही सन आएगी। यहाँ पे E इक्विवेलेंट 2 वोल्ट, यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1 ओम। कंप्लीट। अब एक और सम देखते हैं। जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हो। ओम, 4 वोल्ट, 2 ओम। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो फर्स्ट ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सो ई इक्विवेलेंट E1 upon R1 minus E2 upon R2 1 upon R1 plus 1 upon R2। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 10 upon 2 minus 4 upon 2, so 1 upon 2 plus 1 upon 2। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 minus 4 6 by 2 3, और ये 2 by 2, तो ये हो जाएगा 3 by 1, सो 3 इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट 1 upon 2 plus 1 upon 2, सो 1 ohm। सो नई सर्किट ड्रॉ करते हैं। इक्विवेलेंट 6 वोल्ट 1 ohm। यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल कितना आया 3 वोल्ट। यहाँ पे 1 ohm, ये B ये A। चलिए अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो ऑपोजिट, सो फाइनली E इक्विवेलेंट E1 minus E2 6 minus 3 3 volt and R equivalent R1 plus R2, so 1 plus 1 2 ohm। so the final circuit यहाँ पे पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा है। B ये हो गया 3 वोल्ट और ये हो गया 2 ohm। ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट। अब फाइनल, जब आपको N सेल दिया गया हो तब आपको किस तरह से फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में हेल्पिंग कंडीशन। आपको दिया गया हो E1 R1 E2 R2 E3 R3 up to En Rn। तो आपको पता है हेल्पिंग कंडीशन में तो एडिशन होगा, सो E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 plus E2 up to डॉट 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 En। देखिए हर EMF का, हर सेल का EMF E दिया गया और रेजिस्टेंस R दिया गया। मीन्स इफ E1 is equal to E2 is equal to E3 up to is equal to En, E and R1 is equal to R2 is equal to R3 up to Rn is equal to R, so E इक्विवेलेंट हो जाएगा Ne और R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। If there are n cell of EMF E and internal resistance are connected in parallel, तो किस तरह से करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ कर ले। यहाँ पे E R E, यहाँ पे R E, यहाँ पे R, अप टू n कॉम्बिनेशन दिया गया हो तब किस तरह से करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है E इक्विवेलेंट का इक्वेशन है
E1 upon R1 plus E2 upon R2, 1 upon R1 plus 1 upon R2। अब जैसे कि सबका EMF E है तो यहाँ पे हो जाएगा E upon R, E upon R, यहाँ पर भी E upon R, यहाँ पे 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R up to En upon Rn, यहाँ पर भी 1 upon Rn। तो ऐसे n सेल दिए गए हो तो हम लिख सकते हैं E equivalent is equal to Ne upon R, और यहाँ पे जैसे हम पढ़ चुके हैं n by R, so E equivalent Ne upon R into R upon n, so E equivalent हो जाएगा E। तो आपको याद रखना है अगर n सेल में सेम EMF वाले और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल दिए गए हो तो उसका इक्विवेलेंट EMF E हो जाएगा। वो आपको याद रखना है। कब? जब हर सेल पैरेलल में कनेक्टेड हो और सब सेल की EMF और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो तब। अब R इक्विवेलेंट वो तो हमें पता है R by N। सो आज का लेक्चर बस इतना ही बच्चों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।